नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे इस प्रश्न श्रृंखला में। इससे पहले हमने 2 वीडियो राजस्थान के सामान्य परिचय पे बनाए हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में भी हम राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के दौरान पहली बार राजस्थान शब्द किस चरण में जोड़ा गया। एक बार फिर देख लें। राजस्थान के एकीकरण के दौरान पहली बार राजस्थान शब्द किस चरण में जोड़ा गया। ऑप्शन है पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा चरण। राजस्थान के एकीकरण के दौरान पहली बार राजस्थान शब्द है वो दूसरे चरण में जोड़ा गया। एक बार देखें, राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। एकीकरण को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। पहले आप छोटे रूप में देखें। राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ और दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान। दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान। तो ये पूछ रहा है, राजस्थान के एकीकरण के दौरान पहली बार राजस्थान शब्द किस चरण में जोड़ा गया। तो ये 7 चरणों में पूरा हुआ था एकीकरण। तो पहला चरण और दूसरा चरण, अब इस दूसरे चरण में नाम आ गया राजस्थान। इसका मतलब एकीकरण के दौरान पहली बार राजस्थान शब्द है वो दूसरे चरण में जोड़ा गया। इसका अगर किस ईस्वी सन के हिसाब से हम देखें तो इसका उत्तर हो सकता है सही 25 मार्च 1948। यानी यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान पहली बार राजस्थान शब्द है वो कब जोड़ा गया। तो सही उत्तर हो जाएगा 25 मार्च 1948, क्योंकि पहला चरण जो मत्स्य संघ था इसका निर्माण तो हुआ था 18 मार्च 1948 को, और दूसरा चरण है जिसका नाम था पूर्व राजस्थान, इसका निर्माण हुआ था 25 मार्च 1948 को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा चरण। दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान और ये कब बनाया गया, 25 मार्च 1948 को। प्रश्न ये भी हो सकता है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार राजस्थान शब्द कब प्रयोग में लाया गया। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा 25 मार्च 1948, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। और इसके बाद में सबसे पहले राजस्थान शब्द है वो एकीकरण के दौरान दूसरे चरण में ही प्रयोग में लाया गया। तो ये भी इसका सही उत्तर हो सकता है। आगे देखो, राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब दी गई। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1948, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950, क्योंकि इसी दिन हमारे देश का संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और जैसे ही देश का संविधान लागू हुआ वैसे ही राजस्थान शब्द को भी संवैधानिक मान्यता दे दी गई। अगला प्रश्न, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। राजस्थान है वो अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, ये प्रश्न है। ऑप्शन है 1 अगस्त 1956, 1 सितंबर 1956, 1 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर 1956। वापस देखें, राजस्थान का जो एकीकरण है वो हुआ था 7 चरणों में पूरा, और जो 7वां चरण था उसका नाम था वर्तमान राजस्थान। 7वें चरण का नाम था वर्तमान राजस्थान, और ये 7वां चरण है वो कब पूरा हुआ, 1 नवंबर 1956 को। इसका मतलब राजस्थान है वो अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, 1 नवंबर 1956 को आया। अगला प्रश्न देखें, चौथा प्रश्न, विश्व में राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है। यह पूछ रहा है, विश्व में राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है। गोलार्ध का मतलब है भूमध्य रेखा द्वारा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटना। अब ये कह रहा है
विश्व में राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है? तो अक्षांशीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है? ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। यानी राजस्थान की स्थिति है वो विश्व में अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है। अगला प्रश्न, विश्व में राजस्थान की स्थिति देशांतरीय दृष्टि से किस गोलार्ध में है? यहाँ अक्षांशीय दृष्टि से पूछा गया है और यहाँ देशांतरीय दृष्टि से। ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। यानी राजस्थान की स्थिति, विश्व में राजस्थान की स्थिति देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय दृष्टि से है उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से है पूर्वी गोलार्ध में। इसका मतलब विश्व में राजस्थान की स्थिति है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, या ये कहीं विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? यह राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। ऑप्शन है पहला 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तीसरा है 23 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश। चौथा है 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखें, राजस्थान का मानचित्र जब हम देखते हैं तो राजस्थान का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी ये जो बिंदु दिखाई देते हैं ये कौन कौन से हैं? सबसे उत्तर में है कोणा गांव जो कि गंगानगर में स्थित है। सबसे दक्षिण में देखें तो बोरकुंड जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। सबसे पूर्व में देखें तो सिलाना गांव जो कि धौलपुर में स्थित है। और सबसे पश्चिम में देखें तो कटरा, ये जैसलमेर में स्थित है। ये स्थिति हमें दिखाई देती है। सबसे उत्तर में कोणा गांव गंगानगर, सबसे दक्षिण में बोरकुंड बांसवाड़ा, सबसे पूर्व में सिलाना गांव धौलपुर और सबसे पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर। अब ये किन अक्षांशों पर स्थित है? ये जो बोरकुंड बांसवाड़ा है ये 23 डिग्री 3 मिनट इस अक्षांश पर स्थित है और कोणा गांव गंगानगर है ये 30 डिग्री 12 मिनट इस अक्षांश पर स्थित है। तो राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो ये स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। राजस्थान की जो स्थिति है अक्षांशीय दृष्टि से, यानी राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है यह है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। एक दूसरा प्रश्न और बन सकता है, ये पूछा जाए राजस्थान किन अक्षांशों के बीच फैला हुआ है? तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट जब आप निकालोगे तो मिनट में से मिनट निकालने, 12 में से 3 जाएगा 9 आ जाएगा। और आप डिग्री में से डिग्री निकालेंगे, 30 में से 23 निकालेंगे तो आ जाएगा 7, 30 में से 23 निकालेंगे तो आ जाएगा 7। इसका मतलब राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट इन अक्षांशों के बीच फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? अब ये देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है। ऑप्शन है पहला 69 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 72 डिग्री 67 मिनट पूर्वी देशांतर। दूसरा है 63 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर। तीसरा है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और चौथा है 57 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर से 63 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। एक बार फिर देखें, राजस्थान का ये जो पूर्वी बिंदु है, ये जो पश्चिमी बिंदु है, ये किन देशांतरों पर स्थित है? ये जो कटरा गांव जैसलमेर है ये है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और
सिलाना गांव धौलपुर है, ये है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर। अब इसने पूछा है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, तो सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी ये बिंदु है, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब वैसा ही प्रश्न बन सकता है, राजस्थान किन देशांतरों के मध्य फैला हुआ है? 78 डिग्री 17 मिनट में से आप 69 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे तो डिग्री में से डिग्री घटा देंगे और मिनट में से मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट में से हम घटा देंगे 69 डिग्री 30 मिनट। अब मिनट में से मिनट घटाएंगे, 17 में से 30 नहीं जाएगा। आप यहाँ पर डिग्री को मिनट बना सकते हैं, यानी इसको 77 कर सकते हैं और इसको 1 डिग्री को 60 मिनट बना सकते हैं, तो ये हो जाएंगे 77। ऐसा हम सामान्य तौर पे कर रहे हैं। तो 1 डिग्री कम कर दी, 1 डिग्री का हमने बना दिया यहाँ पर 60 मिनट। 60 मिनट और पहले 17 थे, 60 और 17 77 हो गए। 77 में से 30 निकालेंगे, ये हो जाएगा 47 मिनट। और यहाँ पर डिग्री में से डिग्री निकालेंगे, 77 में से 69 निकालेंगे तो आ जाएगा 8। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 47 मिनट। एक प्रश्न और बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसा बन सकता है कि प्रश्न ऐसा पूछा जाए कभी कि राजस्थान का जो अक्षांश और देशांतर है, इन दोनों में अंतर कितना है? जैसे ऑप्शन आ जाए 1 डिग्री से कम है या 1 डिग्री से अधिक है या 1 डिग्री ही है, ऐसा प्रश्न है। तो राजस्थान के अक्षांश और देशांतर में कितना अंतर है? तो हमें देशांतर में से या अक्षांश में से नहीं घटाना है, हमें क्या करना है, जैसे राजस्थान की हम लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, और ये जो चौड़ाई है, ये जो पूर्व पश्चिम की चौड़ाई है ये है 869 किलोमीटर। अब आप 869 में से 826 निकालें, तो 869 में से हम निकालेंगे 826, तो 9 में 6 जाएंगे 3, ये हो जाएगा 4 और ये 0, यानी 43। ये आ गया 43 किलोमीटर। अब ऑप्शन में तो किलोमीटर है नहीं, ऑप्शन में तो है 1 डिग्री से कम, 1 डिग्री से अधिक। तो आप ये ध्यान रखें कि 1 डिग्री बराबर होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। और राजस्थान के देशांतर और अक्षांश में अंतर कितना आया? 43 किलोमीटर, और 1 डिग्री में होते हैं 111 किलोमीटर। तो 111 से 43 कम है। इसका मतलब राजस्थान के देशांतर और अक्षांश में जो अंतर है वो है 1 डिग्री से कम। क्यों है? क्योंकि 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर और राजस्थान के अक्षांश और देशांतर में अंतर है 43 किलोमीटर। तो 111 से 43 कम है, तो राजस्थान के अक्षांश और देशांतर में अंतर है वो है 1 डिग्री से कम। अगला प्रश्न देखें, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कौन सा जिला स्थित है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कौन सा जिला स्थित है? ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर। ये 4 ऑप्शन हैं। देखें, अभी हमने देखा था ये राजस्थान का जो जिला है जैसलमेर, ये जो पश्चिमी बिंदु कटरा गांव, ये जैसलमेर में है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये है 69 डिग्री 30 मिनट पे। अब यहाँ से चलेंगे, चूंकि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर ही है, और ये अक्षांश का मतलब होता है 2 स्थानों के बीच की दूरी नापना। तो 69 डिग्री 30 मिनट यहाँ पर कटरा गांव जैसलमेर है, और ये है सबसे पश्चिमी बिंदु, तो जैसलमेर बहुत फैला हुआ है, तो इसका मतलब 70 डिग्री पर भी कौन सा जिला हो जाएगा? जैसलमेर। ये हम एक सामान्य तौर पे देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर हमने मैप नहीं लिया है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कौन सा जिला स्थित है? यह है जैसलमेर। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है? राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है? राजस्थान का मैप है, उसमें आप देखेंगे तो ये पूछ रहा है राजस्थान की जैसे जो भी स्थिति है, ये कह रहा है कि ये जो मध्यवर्ती रेखा है ये कौन सी है? राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है? अक्षांश रेखाएं बीच से ऐसे खींची जाती है। जैसे हम ग्लोब पर देखें तो ये तो भूमध्य रेखा हो गई,
और ये यहाँ पर जो रेखाएं खींची जाती है डॉट डॉट डॉट, ये सारी अक्षांशीय रेखाएं हैं। और ये कह रहा है राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है। ऑप्शन है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब देखो हम एक सामान्य तौर पे देखते हैं, राजस्थान की ये जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, ये है 826 किलोमीटर। प्रति डिग्री चलेंगे तो 111 किलोमीटर होता है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान को जो दक्षिणी बिंदु है ये है 23 डिग्री पे स्थित, 23 डिग्री 3 मिनट। तो यहाँ से चलेगा 23 डिग्री से, यहाँ से तो 1 डिग्री चलेंगे तो 111 किलोमीटर हो जाएगा, 2 डिग्री चलेंगे तो फिर 111 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे आप चलेंगे तो आपको चलना है कहाँ तक, राजस्थान 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। तो बीच से जो रेखा जाएगी ये कहाँ पर होगी, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं 413 किलोमीटर, क्योंकि 413 और 413 826 हो जाएंगे। और यहाँ से आप 111 ऐसे चलाएंगे तो यहाँ जो बिंदु आएगा वो आएगा 27 डिग्री। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए आप ऐसे देख सकते हैं, ये 23 डिग्री 3 मिनट यहाँ से आप चलाएंगे तो यहाँ 24 डिग्री मिनट, यहाँ पर 25 डिग्री मिनट, यहाँ पर 26 डिग्री मिनट, ऐसे आएगा। तो यहाँ से 111, यहाँ से 111, यहाँ से 111, ये तो हो गई 333। अब यहाँ से 111 और चलाएंगे तो आएगा 444। अब 333 और 444 इसके बीच में जो रेखा है वो है 27 डिग्री, और राजस्थान की ये जो बीच की रेखा है ये है 413 यहाँ पर। तो 333 और 444 के बीच में क्या आ जाएगा, 413 आ जाएगा। तो ये जो रेखा होगी वो होगी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये रेखा हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें, राजस्थान की राजधानी जयपुर से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। ये राजस्थान की राजधानी आप सभी जानते हैं जयपुर है, और जयपुर से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। देखो हम राजस्थान का मैप देखते हैं तो अभी हमने देखा था जो बीच में से जो रेखा गुजरती है राजस्थान की मध्यवर्ती रेखा, ये हमने अभी देखा है, ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये गुजरती है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये रेखा गुजरती है। जब हम राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु से उत्तर की ओर चलेंगे तो ये जो बीच की जो रेखा है ये है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब ये कौन से जिलों से गुजरती है, हम मैप में देखते हैं तो यहाँ से जैसलमेर, केवल जिला मुख्यालय की बात कर रहे हैं, यहाँ जैसलमेर जिला मुख्यालय, फिर सीधा जयपुर जिला मुख्यालय और फिर दौसा जिला मुख्यालय। ये जो मध्यवर्ती रेखा है अक्षांशीय रेखा, ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये ऐसी रेखा है जो राजस्थान के बीच से गुजरती है। और बीच से गुजरने के कारण ये एक तो जैसलमेर जिले से, एक जयपुर जिले से और एक दौसा जिले से, इन 3 जिलों से गुजरती है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो ये हो जाएगी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से गुजरती है। इसका मतलब ये हो गया कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऐसी रेखा है जो राजस्थान के बीच से भी गुजरती है। जैसे आया प्रश्न, राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा कौन सी है, तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ऐसी रेखा है जो राजस्थान के मध्य से गुजरती है, और मध्य से गुजरने के कारण यह जैसलमेर, जयपुर और दौसा इन 3 जिलों से गुजरती है। जैसलमेर, जयपुर और दौसा इन 3 जिलों से ये 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम फिर राजस्थान के परिचय से संबंधित अन्य प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।